रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी और दीवार पर पड़ते साए। आयशा अपने बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में मोबाइल, आंखों में नमी और जहन में एक ही नाम, हुना। वो ही हना जो अब इस दुनिया में नहीं थी। कुछ महीने पहले एक आम सा दिन था। दोनों दोस्त हमेशा की तरह हंस रही थी, पार्क में बैठी मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। हना ने हंसते हुए कहा था, अगर मैं कभी मर गई ना तो मैं तुम्हें जरूर डराऊंगी। आयशा ने हंसते हुए जवाब दिया, चुप कर पागल, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये बात सच बन जाएगी। असी रात हना घर वापस जा रही थी। बारिश हो रही थी, सड़क गीली थी और फिर एक जोरदार आवाज, एक्सीडेंट। सब कुछ खत्म। अगले दिन रायशा की दुनिया बदल चुकी थी। वो हना का आखिरी मैसेज बार बार पढ़ती थी, मैं घर पहुंचकर कॉल करती हूँ। लेकिन वो कॉल कभी नहीं आई। वक्त गुजरता गया, लेकिन आयशा आगे नहीं बढ़ पाई। हर रात वो इसी तरह बैठी रहती, मोबाइल हाथ में लिए, शायद किसी मौजे का इंतजार। और फिर उस रात अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी। अंधेरे कमरे में एक नीली रोशनी फैल गई। आयशा ने आस्था से फोन की तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस स्क्रीन पर लिखा था, हना कॉलिंग, एक लम्हे के लिए। वक्त रख गया, सांसें रख गईं। ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ कंपने लगे। वो जानती थी ये मुमकिन नहीं, लेकिन स्क्रीन पर नाम वाज़े था, हना। फोन मुसलसल बज रहा था। हर रंग के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। डर, तजस्सुस और उम्मीद, तीनों एक साथ। आखिरकार पर उसने हिम्मत की और कॉल उठा ली। हेलो। चंद लम्हे खामोशी, फिर एक हल्की टूटी हुई आवाज़। आयशा उसका जिस्म जैसे सुन हो गया। ये हना की आवाज़ थी, लेकिन बहुत मुख्तलिफ, कमज़ोर, सर्द, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। हना, ये तुम हो? दूसरी तरफ से आस्ता सा जवाब आया, मैं अकेली हूँ। ये अल्फाज सीधा उसके दिल में उतर गए। तुम कहाँ हो? क्या हो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ सांसों जैसी आवाज़। और फिर अचानक कॉल कट गई। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन अब वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। उसमें खौफ था। आयशा का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरन दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नॉट अवेलेबल। अगली सुबह आयशा सीधा कब्रिस्तान गई, वो जगह जहां हना को दफन किया गया था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब पहुंची और जैसे ही उसने देखा, उसके कदम रुक गए। कब्र हल्की सी खुली हुई थी, मिट्टी एक तरफ हटी हुई, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। आयशा के हाथ से मोबाइल गिर गया, उसकी सांस रुक गई और इसी लम्हे उसके पीछे से एक सरगोशी आई। तुम आ गई। आयशा आहिस्ता से मुड़ी और वहाँ हना खड़ी थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा पीला और जिस्म के गिर्द एक हल्की सी रोशनी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें डराऊंगी। आयशा चीख भी ना सकी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ दिन बाद लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान में एक और कब्र खुली मिली है और इसके पास एक मोबाइल फ़ोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर लिखा था कॉलिंग और नाम था आयशा।